हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और फटाफट से आज एनएचएम हरियाणा में सीएचओ का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। टेक्निकल पार्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में करते हैं। पीछे वाले में नॉन टेक्निकल पार्ट के सॉल्यूशन हम सब कर चुके थे और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया तो उसका भी हम सब यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 100% एक्यूरेसी तो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि बिल्कुल सही आंसर आप सबके लिए यहाँ पे लाए जाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं 80 नंबर से इस पेपर में शुरू होता है। व्हाट इज द मेजर बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया? तो मेजर बर्थ डिफेक्ट जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। BMI इज ए न्यूट्रिशनल इंडिकेटर फॉर अडल्ट्स इफ लेस देन 18.5। अगर 18.5 से कम BMI आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अंडरवेट को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्णवेधनम समस्या जो है वो किस मंथ तक होती है? कौन ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है द नंबर ऑफ फेसेस इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर कितने फेसेस यहाँ पे होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500। वन ऑफ द फॉलोविंग्स आर ऑप्थम्बस जो है इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अखारा, निद्रा और ब्रह्मचार्य। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 84 क्वेश्चन का। ये हमने ब्लड रिलेशन वाला पहले ही कर लिया था, इसको ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमने रीजनिंग का क्वेश्चन पहले ठीक कर लिया था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और डिनर फोक डिफॉर्मिटी इज सीन, तो ये मुझे लगता है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रैक्चर ऑफ द हेड एंड ऑफ द रेडियस, तो रेडिकल होता है ये, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाना चाहिए। हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया? भारत को एकजुट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सब जानते हैं, सरदार पटेल को समर्पित है ये। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ यंत्रास। सही आंसर हो जाएगा 101। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ एंथ्राक्स 101। उसके बाद पोलियो वायरस से है, तो एंथ्राक्स से बैक्टीरिया हमने पहले कर लिया था। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और मेन फंक्शन ऑफ स्वेदाज ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वेस्ट को रिमूव करना होता है, लेकिन ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। द मेन फंक्शन ऑफ स्वेदा इज ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लेडा विधुरति। मुझे लगता है ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है यहाँ पे हिंग वस्तक जो चूर्ण बनाई जाती है उसमें हिंग का जो पार्ट है वो कितना होता है? ये मुझे आप सब कमेंट करके बताएंगे कि इसमें हिंग का पार्ट जो है चूर्ण में कितना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू बी प्रेजेंट इन चाइल्ड विद ओटिटिस मीडिया? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए पूछा गया तो पेन इन ईयर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट, तो किसके लिए ऐसा किया जाता है? ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा, कॉर्नियल यूक्लियर, ऑप्शन सी। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सलक्या तंत्र का फादर जो है वो किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा निमी। उसके बाद है यहाँ पे सीयर फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस फॉलोइंग इंजरी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी स्किन जो होगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है चतुरंगला इज द सिनोनिम्स ऑफ, तो ऑप्शन ए अग्रवाधा, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। मेजॉरिटी ऑफ फेटल प्रेजेंटेशन विल बी, मेजॉरिटी ऑफ फेटल प्रेजेंटेशन विल बी, क्या सही आंसर होना चाहिए? तो ब्रीच सही आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग आर द वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, तो वेक्टर एक मीडियम होता है जो एक से दूसरी जगह फैले, तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया में से क्या सही आंसर होगा? तो टाइफाइड सही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, हु वॉन ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय द प्रेसिडेंट ए पार्ट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स? अजंता सरनाथ कमल जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है ट्रिमेमस आर सही मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हृदय, यकृत और वृका, हृदय वस्ती और गुहा, सिरास, हृदय वस्ती, नन ऑफ अबो। ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, पहले गवर्नर जो थे धर्मवीर थे हरियाणा के। ओरल पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वैक्सीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन का हिस्सा कौन सा नहीं है? डिप्थीरिया का टीका लगाते हैं, टीटस का लगाते हैं, हेपेटाइटिस का है, तो रुबेला सही आंसर हो जाएगा जो पेंटावैलेंट में नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एवरेज वेट जो है वो कितना बढ़ जाता है? तो 12 से 13 किलो जो है एवरेज वेट गेन होता है।
एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एक्यूरेसी है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपके सही हैं। 100% की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एक आध गलत होगा, और जो नहीं मुझे पता है उसके बारे में हम सब ये भी कह रहे हैं कि नहीं पता है, तो आप अपना कमेंट जो है वैल्यूबल कमेंट रिस्पॉन्स में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसको हम लोग बाद में रेक्टिफाई भी कर लेंगे। चरक का संहिता का लेखक चरक हो गया है। Mantox test is done in tuberculosis by injecting 1 TU of PPD in 0.1 ml on the flexure surface of form. रीडिंग इज टेकन, तो रीडिंग जो है वो कब ली जाती है, तो 48 से 72 घंटे के दौरान रीडिंग ली जाती है, 48 से 72 घंटे के दौरान। लेकिन आफ्टर पूछा हुआ है तो 48 घंटे वाला जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 48 आवर्स वाला जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला है टोटल नंबर ऑफ स्रोतस अकॉर्डिंग टू, स्रोतों के अनुसार जो है वो कितने हैं स्रोतस। इसमें ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ टोटल नंबर पूछे हैं, पेयर में 11 हैं, टोटल में 12 हो जाने चाहिए, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या करा है इसका आंसर बताइएगा। मिड डे मील अब 8th क्लास तक कर दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कैरिकोनोमा ऑफ अ वोकल कॉर्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो होता है वो हल्का फुल्का दर्द के साथ, तो हॉर्सनेस हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ग्रेविडा का मतलब है एक प्रेग्नेंट वुमेन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मॉन्टगोमेरी ग्लैंड इज फाउंड इन, तो एरोला ऑफ ब्रेस्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाउ मच पॉपुलेशन, तो इसका पहले ही बता दिया, ऑप्शन सी होना चाहिए। 1 TSP इक्वल्स टू हाउ मैनी ड्रॉप्स, तो एक TSP में कितने ड्रॉप्स होते हैं, तो ये भैया आप मुझे बताइएगा कि कितने ड्रॉप हो जाने चाहिए, 50, 60, 100 कितने होने चाहिए। फिर भी मैं इसमें अपना आंसर बताऊंगा तो मैं कह दूंगा कि ऑप्शन बी 60 हो जाना चाहिए। बाकी आप सब कमेंट कीजिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसीडर्ड एडिक्यूट इफ द इन्फेंट पासिस यूरिन, तो मोर देन 6 टाइम होना चाहिए सही आंसर। वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात में है, ये पहले ही मैंने आप सबको बता दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। हु इज सर्विंग एज 14th एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी हो गया था हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वाला, चाहिए क्वेश्चन रहता है। व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, सही आंसर हो जाएगा -18 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये वाला पहले हो गया। ब्लैक बोन डिजीज डेंगू हो गया है, और चरक के तहत जो है तंत्र, यहाँ पे तंत्र युक्ति 36 हो गई है। उसके बाद है मिनरस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये डिजीज़ जो है ये ईयर की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाना चाहिए इसमें। नेक्स्ट 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर उड़ीसा में चल रहा है। उसके बाद है इन्फेंट वेट 24 LB है, तो उसको वेट में कन्वर्ट करना है, तो 10.9 किलोग्राम हो जाएगा। वट कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन नर्सिंग, जर्मनी हो जाएगा। द मेन ट्रीटमेंट ऑफ तमाका स्वसा इज, ये ऑप्शन ए वेचना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन टू ए चाइल्ड एट द एज ऑफ, ये क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह दी जाती है। फिर भी चलो आप सब अपना आंसर जरूर बताइएगा। अगर मैं कहूँ तो क्या ऑप्शन सी पे कर देता हूँ, चलो वैसे ही ऑप्शन सी पे क्लिक कर दिए, आंसर नहीं है, लेकिन आप सब जो है जरूर आंसर कीजिएगा 69 का क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर टू मेजर पल्स, 30 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। चामूला ऑफ शिरास एज, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर तो ऑप्शन ए होना चाहिए, हरदया, द मूला ऑफ शिरास एज हरदया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पर हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर, तो हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। राइट टू वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दीपिका टेला इज इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये कर्ण रोग है कान का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के लिए जो हेल्थ इंडिकेटर के रूप में क्या होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाना चाहिए, ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, तो मानसिन राम हो जाएगा, ऑप्शन सी। ICDS क्लासिफिकेशन जो कर रहा है वेरियस डिसऑर्डर का, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 72वीं सभा में पास हुआ, तो ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। दोस्तों फटाफट से कर रहे हैं, अब इस पेपर का इतना कोई मतलब नहीं है कि आप सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ें और स्टडी करें, बस हम एक लेवल चेक कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उनका यहाँ से एक्सपेक्टेड आंसर जो होना चाहिए, क्योंकि आज शाम तक देर रात तक तो आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा,
ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अपना स्कोर इसके हिसाब से आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशनल पार्क पूछा है, चीतों को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कान्हा नेशनल पार्क में चीतों को इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शन बी दिया हुआ इसका। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद जननी सुरक्षा योजना से क्वेश्चन है, तो जननी सुरक्षा योजना वाला का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंटरी ऑन असंगा ऑफ हृदय, कि किसके ऊपर इसने कमेंट्री, तो भाई इसका तो मेरे हिसाब से तो जो है ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी आप लोग अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मुझे लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए। द नर्स एडमिनिस्टर्स, बाकी आप गूगल भी करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। द नर्स एडमिनिस्टर्स क्लीनिंग, आगे क्या लिखा हुआ, एनीमा। द मोस्ट कॉमन पोजिशन फॉर दिस प्रोसीजर इज सिम्स लेटरल, लेफ्ट पोजिशन होता तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। The nurse asked the client to read the Snellen chart. Which of the following is tested? तो चार्ट को रीड करने के लिए तो ऑप्टिक हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, तो नर्सिंग प्रोफेशन में मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केयरिंग नेचर का, तो केयरिंग नेचर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिंगर क्लूबिंग जो है ये वाला किसके लिए होना चाहिए, फिंगर क्लूबिंग जो एक फाउंड इन किस में पाया जाता है, ये किस प्रकार के डिजीज़ के लिए, तो मुझे लगता है 25वें क्वेश्चन पे सर्कल कर देते हैं, डाउट में रखते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। ये रीजनिंग वाले दोनों क्वेश्चन हमने पहले ही यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, ये भी हो गया है और दोनों हो चुके हैं, ये सांभर हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अधरनिया वेगास आर डैश इन नंबर 8, 13, 6 एंड 10, सही आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन बी। रीजनिंग का क्वेश्चन है 391, सही आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग अधना काला बाला डिक्रीज हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी। 375 EPC वाला हो गया है। पीएच जो वैगनल सेक्रेशन की जो पीएच होगी वो 5 से 6 के बीच में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एज पर द बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, आउटडेटेड जो मेडिसिन है वो किस कलर का, जो उन डिस्पोज का जो बैग होता है उसका कलर कैसा होता है, तो येलो कलर, ऑप्शन ए। और उसके बाद है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंटल प्रोसेस, तो साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन डी। और ये पहले ही कर चुके हैं। 97 लाख जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा, 97 पर लाख। तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन मुझे मिले उन सब का सॉल्यूशन आप सबके बीच, कुछ एक क्वेश्चन की हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हों तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उनको हम लोग बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। आप को जो ठीक लगे आप सब जो है वो कमेंट कर दीजिएगा आपके हिसाब से जो सही आंसर है। थैंक यू।